बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से FIA के टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जीके से हैं और जीके बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कह रहे हैं कि जीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन जीके के क्वेश्चन बिल्कुल उसमें आ रहे हैं। फिर उसमें इस्लामियात, साइंस, ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है इतनी डीप नहीं है आपकी। आपने अभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसके बाद आपने तैयारी शुरू की है महीना 2 महीने में। तो इस टेस्ट के लिए जो है आपको 6-6 महीने पहले तैयारी करनी होती है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है उसी वक्त आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए होती है। तो खैर, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जीके के जितने ज़्यादा MCQs हो सकें, करंट अफेयर के हो सकें, वो आपको करवाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है जीके सेट नंबर 17 आपके सामने। इससे पहले 16 सेट्स हो गए हैं। किसी को भी चाहिए वो पहले तो आप हमारी वीडियोस देखें यूट्यूब पर, उसको समझें और फिर आपको PDF भी उसका मिल जाएगा। आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर जाएं तो आपको WhatsApp चैनल का लिंक आ जाएगा, वो ज्वाइन करें तो आपको ये सारे PDF वहीं पर मौजूद हैं, मिल जाएंगे आपको सारे। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG इन द वर्ल्ड 2025? 2025 के अंदाजे के मुताबिक कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा LNG एक्सपोर्ट करता है? वो है जी कतर। कतर दुनिया में LNG में सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? एशिया में सबसे जो लंबा रिवर है वो कौन सा है? वो है जी यंग्स रिवर, जिसको चेंग जियांग रिवर भी कहा जाता है। यंग्स रिवर इज अप्रॉक्सीमेटली 6,300 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? नाइल। दूसरे नंबर पे है अमेज़न और तीसरे पे ये लंबाई में। क्वेश्चन नंबर 4 है पाकिस्तान टेस्टेड इट्स अबाबिल मिसाइल प्राइमरीली टू डिमॉन्स्ट्रेट MIRV टेक्नोलॉजी जो है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसको अबाबिल में हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल वॉरहेड्स इंक्लूडिंग इनहेंसिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है विच पाकिस्तानी सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ रेसलर्स? पहलवानों का शहर गुजरांवाला को कहा जाता है। गुजरांवाला से लेजेंडरी जो गामा पहलवान थे उनका ताल्लुक था गुजरांवाला से। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW इज़ लोकेटेड इन द हेग, नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था केमिकल वेपन्स की को एक्सक्लूड करने में, एलिमिनेट करने में इसकी जो काविशें थी उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द वर्ल्ड? स्वीडन में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं, 2,67,000 आइलैंड्स हैं स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? आप बताएं दूसरे नंबर पर कौन सा है, स्वीडन के बाद कौन सा है दूसरे नंबर पर जिसमें सबसे ज़्यादा लेक्स हैं? विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? लेक बेकाल। ये बताएं कहाँ पर है लेक बेकाल, इसका थोड़ा सा बताएं ये कहाँ पर है। और सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी लेक कौन सी है दुनिया में, ये भी बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ लोकेटेड इन, ठीक है, IFAD जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी रोम में है, IFAD का भी जो है वो रोम में है। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। रोम बताएं किस मुल्क का शहर है, कहाँ का दारुल हुकूमत है? विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ ब्लू स्काई? तो मंगोलिया को कहा जाता है ब्लू स्काई। ये बताएं मंगोलिया कहाँ पर है, एशिया में है या यूरोप में है या अफ्रीका में, कौन से कॉन्टिनेंट में? कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें, आपको इसी तरह से PDF भी मिलेंगे, आप कमेंट्स करें। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने इसको 1993 में इस्टेब्लिश किया था।
और 5 मई को वर्ल्ड लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे, और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अक्टूबर। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क, गिलगित बल्तिस्तान में है। ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है, जहाँ पर K2 भी मौजूद है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी है और कराकरम रेंज की सबसे बड़ी चोटी है। माउंट एवरेस्ट बताएं कौन सी माउंटेन रेंज में आता है, कराकरम में है या हिमालय में? और माउंट एवरेस्ट कौन से मुल्क में है? विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीका? बाय GDP के हिसाब से नाइजीरिया के पास सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ड्रिवन बाय ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री वॉन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? तो ये न्यूजीलैंड ने जीता था, डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन फाइनल, और ये उनका पहला था न्यूजीलैंड की वुमेन का। क्वेश्चन नंबर 16 है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनीवा में है। सिविल एविएशन का कहाँ पर है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। कनाडा के किस शहर में, चलें ये बता दें। क्वेश्चन नंबर 17 है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड? लॉन्ग वाइट क्लाउड की जो लैंड है वो किसको कहा जाता है? वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। द माओरी नेम आउटेरिया मीन्स लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नॉन एज सिटी ऑफ एजुकेशन? तो इसको इस्लामाबाद कहा जाता है, और यहाँ पर कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, कॉमसेट्स हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताएंगे। ये ऊपर मैंने बताया था, जिनीवा में। जिनीवा कौन से मुल्क का शहर है, चलें ये बता दें। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, और पैरा फोर्स में किस किस ने अप्लाई किया है ये थोड़ा सा यहाँ पर बताएं, कमेंट सेक्शन में हाथ खड़ा करके बताएं, ताकि हम उसकी भी प्रिपरेशन शुरू करें। बिल्कुल फ्री में उसकी प्रिपरेशन करेंगे इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।